एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवीज लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फूड प्रिजर्वेशन बाय फूड इरेडिएशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। जो खाद्य संरक्षण होता है, फूड इरेडिएशन यानी कि जो आपका खाद्य विकिरण होता है, खाद्य विकिरण के द्वारा खाद्य को कैसे संरक्षित किया जाता है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो फूड प्रिजर्वेशन होता है, इसके आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, जैसे कि फूड डिहाइड्रेशन होती है, फ्रीजिंग होती है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जैसे कि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इस तरह के आपके प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। तो फूड इरेडिएशन भी एक प्रोसेस होती है जो फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, 3-4 स्लाइड्स की वीडियो होगी, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जो फूड इरेडिएशन होती है, इसमें कौन सी रेडिएशन का यूज होता है, तो इसमें होती है आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है। जो फूड इरेडिएशन प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो फूड होता है, exposing food and food packaging to ionizing radiation such as from gamma rays, एक्स-रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो जो फूड इरेडिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड को एक्सपोज किया जाता है, जो फूड पैकेजिंग होती है उस पर आयनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा, जिसमें होती है आपकी गामा रेज यूज होती है, एक्स-रेज यूज होती है और इलेक्ट्रॉन बीम्स के द्वारा फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो जो ये फूड इरेडिएशन प्रोसेस होती है, ये आपके फूड की सेफ्टी को इम्प्रूव करती है और उस प्रोडक्ट की जिस पर फूड इरेडिएशन की जा रही है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। कैसे? बाय इफेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनिजम्स। जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज एंड फूडबॉर्न इलनेस। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? फूड को स्पॉइल करते हैं, और जो फूडबॉर्न इलनेस होती है, जो भोजन से होने वाली बीमारी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड हमारा स्पॉइल होता है, खराब होता है और उससे होने वाली हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो उसको ये खत्म करता है, कौन खत्म करता है? फूड इरेडिएशन। और ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है स्प्राउटिंग और राइपनिंग। जो जैसे कि आपकी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, इनमें से जो स्प्राउटिंग निकलनी शुरू हो जाती है और फूड जो पहले ही टाइम से पहले ही पक जाता है, तो उसको ये रोकता है। ठीक है। एंड इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स एंड इन्वेसिव पेस्ट। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है इंसेक्ट्स को, जो कीड़े होते हैं उनको उनको कंट्रोल करता है, और जो इन्वेसिव, जो विकसित हो जाते हैं पेस्ट, उनको ये कंट्रोल करता है। In the United States में consumer perception of food treated with irradiation is more negative than those processed by other means। तो जो यूएस में क्या था कि जो कंज्यूमर हैं, उनको लगता था कि जो फूड प्रिजर्वेशन होती है इरेडिएशन के माध्यम से, वो उनके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका, और जो अलग और जो मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, उसकी बजाय फूड प्रिजर्वेशन इरेडिएशन के द्वारा एक नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए, ये एफडीए है जो आपका, ये कब आया था? तो ये 1900, इधर मैं लिख देती हूँ, एफडीए आपका आया था 1906 में। ठीक है। तो एक तो एफडीए आपका जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका आया था 1948 में। ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी, ये आपका आया था 1946 में। सीडीसी आपका आया था 1946 में। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में इसके डेट। और जो आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो यूएस का एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये आपका आया था 1862 में। तो इन सब ने मिलकर कंफर्म किया कि जो इरेडिएशन होती है वो सेफ होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। जो इरेडिएटेड फूड होते हैं उनको कंज्यूम करना हमारे लिए बिल्कुल सेफ होता है। पहले लोगों को लगता था कि जो फूड ट्रीट होता है रेडिएशन के द्वारा, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उनको लगता है कि इसमें रेडियो एक्टिव प्रेजेंट हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव जो पावरफुल रेज होती है वो प्रेजेंट हो जाती है, फूड के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फूड इरेडिएशन के माध्यम से जो भी फूड प्रिजर्व किया जाता है वो हमारे कंजप्शन के लिए बिल्कुल सेफ होता है। हम देखते हैं हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है।
फूड इरेडिएशन का काम कैसे होता है। तो जो फूड होता है, फूड इज एक्सपोज टू अ सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज गामा रेज, एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो जो फूड होता है वो आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि यहाँ पर यूज हो रही है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज के कांटेक्ट में फूड को लाया गया, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी है एग्जाम्पल है, यहाँ पर जैसे कि एप्पल का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि गामा रेज का हमने यूज किया फूड इरेडिएशन में, तो जो इसके इस फ्रूट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, रेडिएशन क्या करती है, उसके डीएनए को किल करती है, इनएक्टिवेट करती है, ठीक है, डीएनए को मारती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए होता है, इंसेक्ट्स का, पेस्ट का जो डीएनए होता है, उसको ये कंप्लीट डैमेज कर देती है, ठीक है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और जिससे कि जो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कॉज करते हैं स्पॉइलेज और इलनेस, ठीक है, बीमारियां बढ़ाते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, तो उसको ये खत्म कर देता है। कौन खत्म कर देता है, फूड इरेडिएशन, ठीक है, इफेक्टिवली किल कर देता है या फिर इनएक्टिवेट करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। द प्रोसेस डज नॉट मेक द फूड रेडियो एक्टिव। तो इस प्रोसेस के द्वारा कोई भी हार्मफुल रेज नहीं प्रोड्यूस होती, फूड के अंदर कोई भी पावरफुल रेज ऐसी प्रोड्यूस नहीं होती जो रेडियो एक्टिव होती है। तो ये बिल्कुल रेडियो एक्टिव फ्री फूड होता है, इसमें कोई भी फूड रेडियो एक्टिव का यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पर्पस क्या है फूड इरेडिएशन का। तो जो इसका पर्पस होता है, फर्स्ट इज डिसइंफेक्शन, ये एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला, जो आपके मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे कि अनपेस्चराइज्ड मिल्क हो गया, आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स हैं, तो उनमें साल्मोनेला होता है, तो उनको ये एलिमिनेट करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, लिस्टीरिया है, तो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। पेस्ट कंट्रोल करता है, ये किल करता है, स्टरलाइज करता है इंसेक्ट्स को, जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और ग्रेन्स में, जो फल सब्जी और आपके अनाज होते हैं उनमें जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनको किल करता है। ये डिले करता है, मतलब कि लंबा टाइम कर देता है राइपनिंग का, ठीक है, डिले कर देता है उस प्रोसेस को, और स्प्राउटिंग को रोकता है। जैसे कि जो आपके पोटैटोज हो गए, अनियंस हो गए, जैसे कि आपका आलू है उसमें व्हाइट कलर के ऐसे निकलने लगते हैं, तो वो स्प्राउटिंग होने लगती है। ऐसे ही अनियन में आपके क्या होता है कि ग्रीन कलर की ऐसे स्प्राउटिंग निकलने लगती है, तो इसको ये रोकता है, ठीक है, मतलब टाइम से पहले उसको मेच्योर होने से ये रोकता है, ठीक है, स्प्राउटिंग को रोकता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। स्टेलाइजेशन करता है, यूज्ड फॉर फूड दैट नीड टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लाइक स्पाइसेस, ठीक है, जो फूड होते हैं जैसे कि मसाले हो गए आपको, उनको ये स्टेलाइज करता है और कंप्लीटली फ्री करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक। नेक्स्ट इज एडवांटेज, इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, वही हो जाती है, एक्सटेंड करता है शेल्फ लाइफ को विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग टेस्ट, मतलब कि जो भी फूड प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट जो भी फूड इरेडिएशन के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है, ये ना तो उसका टेक्सचर चेंज करता है, ना उसका टेस्ट चेंज करता है, और ना उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पर कोई इफेक्ट डालता है, ठीक। ये रिड्यूस करता है फूड बॉर्न इलनेस, जो खाने से होने वाली बीमारियां होती है उसको रिड्यूस करता है। कैसे, ये किल कर देता है जो हानिकारक पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ये किल कर देता है, मार देता है। ये रिड्यूस करता है नीड फॉर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जो हमें रासायनिक खाद्य संरक्षकों की जरूरत पड़ती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का हम यूज करते हैं उसकी नीड को भी रिड्यूस करता है। और इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजिंग ड्राइड हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये इफेक्टिव होता है स्टरलाइज करने के लिए ड्राइड हर्ब्स और स्पाइसेस को। कॉमन फूड्स दैट आर इरेडिएटेड, कौन कौन से फूड जो कॉमन फूड्स है जो इरेडिएटेड होते हैं, जैसे कि जिनमें फूड इरेडिएशन का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, आपके हर्ब्स हो गई, और जैसे आपकी फल और सब्जियां हो गई, जो डिले करता है उनके राइपनिंग को, मतलब उनको पकने, जो फल एकदम से पक जाते हैं उसको ये थोड़ी उस प्रोसेस को डिले कर देता है, उसकी मैचुरेशन को डिले कर देता है। मीट और पोल्ट्री, उस जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज और पैथोजेंस की ग्रोथ हो जाती है उसको रिड्यूस करता है। सी फूड हो गए आपके समुद्री भोजन जो होते हैं, और आपके जो ग्रेन्स अनाज होते हैं, और जो आपकी फलियां होती है लेग्यूम्स, तो कॉमन फूड होते हैं ये जो इरेडिएट होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर जो ये फूड इरेडिएशन का यूज हुआ है इन प्रोडक्ट्स पर, इन पर एक लोगो लगा हुआ है। अब ये लोगो किस चीज का है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है आपका राडोरा सिंबल,
ये जो राडूरा सिंबल होता है ये क्या बताता है कि जो भी आपका फूड जिस पर ये राडूरा सिंबल लगा हुआ है, एक लोगो लगा हुआ है, वो फूड इरेडिएशन से होकर गुजरा है। इस सिंबल का यूज इसलिए किया जाता है, ये इंडिकेट करता है कि फूड आपका फूड इरेडिएशन से होकर गुजरा है। तो जो राडूरा सिंबल है सर्व्स एज एन इंटरनेशनल इंडिकेटर, ये एक इंटरनेशनल इंडिकेटर है दैट अ फूड आइटम हैज अंडरगोन इरेडिएशन। ये इंटरनेशनली मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से इस लोगो का यूज किया जाता है जो बताता है कि फूड आपका इरेडिएट हुआ है। टिपिकली डिपिक्टेड इन ग्रीन, ये ज्यादातर क्या होता है ग्रीन कलर में होता है। इसका जो फीचर होता है एक प्लांट डिजाइन होता है, इसमें लीव्स होती है और इसमें सर्कुलर आउटलाइन होती है ऐसे विद द सर्कल टॉप सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डैशेस। इसमें जो नीचे का जो सर्कल होता है ये तो आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, और जो ऊपर का सर्कल होता है इसमें डैश होते हैं, ठीक। जैसे कि जो फूड इरेडिएशन होती है उसमें जो रेज निकलती है उसके लिए इन डैशेस का यूज यहाँ पर किया जाता है, मतलब कि उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो लीव्स होती है ये किस लिए, इसके बारे में भी आगे बताऊंगी मैं आपको। तो the specific design elements including colors can differ across various countries। जो इसका डिजाइन है और जो इसका कलर है डिफरेंट कंट्रीज में अलग थोड़ा हो सकता है। तो इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पर ये इन्वेंट हुआ। तो जो राडूरा सिंबल है वो क्रिएटेड बाय इन्वेंटर्स फ्रॉम द फॉर्मर पायलट प्लांट फॉर फूड इरेडिएशन इन वगिंगम नीदरलैंड के वगिंगम में। इसमें जो पायलट प्लांट था फूड इरेडिएशन का वहां पर इसको इन्वेंट किया गया था, विच लेटर जो बाद में इवॉल्व हो गया था इन द कंपनी नोन एज गेमेस्टर, और नाउ इसको बोलते हैं आइसोट्रोन। जो इसका इस प्लांट का जो डायरेक्टर था वो था RM अल्मान, जो जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था सिंपल को ग्लोबल कम्युनिटी में, ठीक है। के फीचर्स देखते हैं। तो जो राडूरा सिंबल होता है इसका जो सेंट्रल डॉट होता है ये रेडिएशन सोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रल डॉट क्या है, एक रेडिएशन सोर्स है। उसके बाद जो टू सर्कल सेगमेंट्स हैं, जो एक लीव का शेप यहाँ पर बनी हुई है, ये क्या है आपका एक बायोलॉजिकल शील्ड होती है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड एनवायरनमेंट, उसको ये मतलब वर्कर्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल शील्ड के रूप में दर्शाया गया है। और जो नीचे का जो आपका ये पूरा सर्कल होता है ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें नीचे का जो होता है ये क्या होता है, लोडिंग एरिया होता है। जो ऊपर का होता है इसमें डैश होते हैं जो जिसमें से रेज मतलब जैसे कि जो इरेडिएशन हो रही है, रेज निकल रही है, तो उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो इसका राडूरा सिंबल होता है जो ये लगा होता है, इसमें क्या होता है कि फूड इरेडिएट हुआ है आपका आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। इसमें जो इसका एक इसमें जो लिखा होता है, या तो लिखा होता है कि ट्रीटेड विद रेडिएशन और ट्रीटेड बाय इरेडिएशन, ठीक है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो फूड है उस पर लेबल जो लगा हुआ है या तो ट्रीटेड विद रेडिएशन और ट्रीटेड विद इरेडिएशन। देखते हैं इसमें कौन कौन से रेज का यूज होता है। तो गामा रेज होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है और एक्स रेज का यूज किया जाता है। तो जो गामा इरेडिएशन होती है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 60। आपको ये दोनों याद रखने हैं, कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, ठीक है। गामा इरेडिएशन में कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, तो कोबाल्ट 60 होता है आपका और सीजियम 137 जो प्रोड्यूस होते हैं। जो कोबाल्ट 60 होता है ये तो न्यूट्रॉन इरेडिएशन होती है कोबाल्ट 59 की, उससे प्रोड्यूस होता है। और जो आपका सीजियम 137 होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम, ये ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ये क्रिएट होते हैं। इज एन एसिलरेटेड, जो एसिलरेट करता है एंड जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स एसिलरेटेड टू 99% द स्पीड ऑफ लाइट। दिस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है और इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरेज है, एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती है बॉम्बार्डेंट ऑफ डेंस टारगेट, मतलब बम्बारी होती है डेंस टारगेट, जो घनत्व होता है जिन टारगेट मटेरियल्स का उनकी बम्बारी होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती है। और एक हाई एनर्जी के द्वारा एसिलरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो राइज करते हैं लगातार जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसको। इसमें हैवी मेटल जैसे कि टैंटलम और टंगस्टन का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई एटॉमिक नंबर्स और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। तो एक्सरेज में आपके टैंटलम और टंगस्टन का यूज किया जाता है
है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाई होता है और इनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी हाई होता है। तो ये था आपका फूड इरेडिएशन, जो एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राडोरा सिंबल के बारे में पूछा जाता है, अभी अभी इसके राडोरा सिंबल के बारे में पूछा गया है, आगे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो एक्सरे में कौन सी, एक्सरे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम और गामा रेडिएशन में कौन से रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।